भैया भैया कल कंप्यूटर साइंस में क्या पूछा जाएगा? अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, ये जो वीडियो होने वाली है ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव पर बेस्ड होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। कल आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। हाँ तो एक और विशेष बात, इसके बाद और भी कुछ कुछ वीडियो आएंगी, उसको देख लेना है आपको, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा कंप्यूटर साइंस पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मैथ्स पर, बायोलॉजी पर, तो अपडेट आपको मिल सके गाइस। यार चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए तो ये जो वीडियो होने वाली है ये सब्जेक्टिव पर पूरा बेस्ड है, जो कि कल एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक भी बाहर तो नहीं आएगा, है ना। इसके बाद और एक दो वीडियो आएगा जो कि आपका प्रोग्रामिंग पर भी मैं कुछ कुछ प्रोग्रामिंग कराऊंगा, और सी प्लस प्लस पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, जो कि मैं सुबह पहले करा दिया था, आप लोग सबों ने देख लिया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के ये सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि कल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भैया ये क्या होता है? देखिए सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, ये सब क्या है? एक टाइप का लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेजेस, वो कि कंप्यूटर का। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई एक आपका स्पेसिफिक बुक है ना। जैसे हिंदी होता है ना, ये मतलब कोई बुक है तो बुक में कहीं पर इंग्लिश से लिखा हुआ रहता है, कोई बुक हिंदी वर्जन में लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग बोलेंगे ना। तो इस सब क्या है? ये दोनों चीज, ये क्या है? लैंग्वेज है। उसी प्रकार से कंप्यूटर कौन भाषा को समझता है? कुछ इसी प्रकार से ये सब लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सी प्लस प्लस होता क्या है। चलिए देखते हैं। सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए यहाँ पर ओओपी का मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म, वही उसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इन्वेंटेड इन द अर्ली 1980 बाय बजारने स्ट्रोस्ट्रप। तो ये बजारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा 1980 में जो ये खोजा गया था, ठीक है, इन्वेंट किया गया था। ये एक तरह का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओओपी लैंग्वेज है, जो कि क्या है? वो सी प्लस प्लस। समझ में आ गया? चलिए पहला क्वेश्चन का अच्छा से हल आपने कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज क्लास? गाइज ये क्लास मतलब आपका क्लास नहीं, ये कुछ और तरीके का क्लास है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ए क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स along with members function which allows association of data and functions into a single unit called इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये क्लास क्या होता है? क्लास जो वो डिक्लेयर करता है डाटा मेंबर्स को। देखिए जैसे मतलब आप लोगों को ये क्लास है, ये आप सबको कक्षा है, इसमें जितना स्टूडेंट बैठता है, मान लीजिए 5 बेंच है, 5 बेंच में 50 स्टूडेंट बैठता है, तो ये 50 जो हम लोग को डाटा निकाल के देगा ना, उसी को तो बोलते हैं क्लास, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स, ये एक डाटा मेंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये 10-15 में यहाँ पर अभी सब्जेक्टिव बताऊंगा, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बस वीडियो पर बने रहिए। चलिए व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो भाई यहाँ पर ये बताना है सी प्लस प्लस का डिफरेंट फीचर्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको फीचर्स लिखना है। दिस द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस: ऑपरेटर्स एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, फ्री स्टोरेज मैनेजमेंट, कॉन्स्टेंट टाइप्स, रेफरेंस, इनलाइन फंक्शंस, वर्चुअल फंक्शंस, टेम्पलेट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए तो एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, इतना हो गया आपका, ये पढ़ना है। साथ साथ आपको जो बूलियन अलजेब्रा भी पूछता है ना, बूलियन अलजेब्रा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। बूलियन अलजेब्रा पे अगर आपको दिक्कत है, बूलियन अलजेब्रा पर आपको अगर दिक्कत है, यूनिवर्सल गेट में अगर आपको दिक्कत है, लॉजिक गेट्स में अगर आपको दिक्कत है, तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, मैं सबके लिए वीडियो लाऊंगा स्पेशल। उसके बाद प्रोग्रामिंग, तो सबको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं रात तक देखते हैं, जितना हो सकता है मैं ट्राई जरूर करूंगा, बट आपको जाग के रहना और पढ़ाई करना है गाइस, है ना। लास्ट दिन है यार, पढ़ लो, कुछ अच्छा एग्जाम जाएगा कल, इसका टेंशन की मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स, व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट इज फंक्शंस, व्हाट इज स्ट्रिंग, ये सब आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर। तो कैसे ये कंस्ट्रक्टर भैया होता क्या है? तो देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। मतलब क्लास में जितना मेंबर रहेगा उतना ही कंस्ट्रक्टर में ही रहेगा, ठीक है, वही मेंबर को बताता है। एंड इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है। रिजल्ट मतलब समझते हैं ना, जो आपका प्रोग्राम होता है लास्ट में तो आउटपुट निकलता है, उसी को तो बोलते हैं रिजल्ट। तो ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली कर लेता है। व्हेन द क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये कंस्ट्रक्टर ये हो गया। अब व्हाट इज फंक्शन, ये बहुत जरूरी है, ये आने का बहुत चांसेस है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ ही लेना है।
व्हाट इज फंक्शन, इसको पढ़ लेना है। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट व्हेन वी कॉल इट। हम लोग जब कोई स्टेटमेंट को मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग हम लोग कर दिए, ठीक है, और जब हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तब जो निकल के आएगा उसी को हम लोग तो बोलते हैं फंक्शन, उसी को फंक्शन बोलेंगे ना। जैसे एक हो गया फ्लोट, फ्लोट, वॉइड, ये सब फंक्शन है, वॉइड मैन, ये सब फंक्शंस का टाइप्स है, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 एंटिटीज, ये 3 मतलब तरह से काम करता है। देखिए, द फंक्शन नेम, द फंक्शन पैरामीटर्स, है ना, दिस इज सिंपली यूनिक आइडेंटिफायर। आगे देख, द फंक्शन रिटर्न टाइप ऑफ स्पेसिफिज द टाइप ऑफ वैल्यू फंक्शन रिटर्न। चलिए, इनलाइन फंक्शन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो इनलाइन फंक्शन है दोज फंक्शंस विच फंक्शन बॉडी इज इंसर्टेड इन अ प्लेस ऑफ ए फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल की जगह में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बॉडी को देते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलाइन फंक्शन बोलेंगे। चलिए, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन polymorphism for function overloading is a concept that allows multiple function to share the same name with different argument। एक ही तरह का जो नाम है वो दूसरी अलग अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट से जब हम लोग कॉल करते हैं कोई फंक्शन में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। टाइप असाइनिंग वन और मोर फंक्शन बॉडी टू द सेम नेम इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कुछ इस प्रकार से फंक्शन ओवरलोडिंग को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपको बताना है। तो इम्प्लिसिट जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, in implicit casting in C++ compile automatically handle the type conversion, the final result expressed in the highest precious possible। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट आने का चांसेस रहता है, फाइनल रिजल्ट, वो जो चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट में द कन्वर्सन ऑफ डाटा टाइप ऑफ 2 ऑपरेंड्स इज नॉट, देखिए ऑपरेंड से एक बात यहाँ पर आता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ये पूछ सकता है, ये ऑपरेटर क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। ऑपरेंड्स क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। डाटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, ये सब पढ़ लेना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वही सेम चीज़ है ना। हाँ, ये बताना यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन C++। तो C++ में इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और आपको डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस का नाम बताना है। तो देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन hierarchy form। It is like a child inheriting the features of its parent। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो इनहेरिट करता है पेरेंट्स का जो नाम को उसको निकालना चाहता है प्रोग्राम करके, ठीक है। द क्लास विच वी आर इनहेरिटेंस फ्रॉम इट्स क्या है, फ्रॉम इज कॉल्ड द बेस क्लास एंड द क्लास विच इनहेरिट्स कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, ये 2 तरह का क्लास रहता है, एक ड्राइव्ड क्लास और यहाँ देखिए एक और तरीके का है जिसको बेस क्लास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हेरिकेकल, मल्टीपथ, ये सब पढ़ लेना आपको। चलिए, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, व्हाट इज दोस्ती वाला फंक्शन, व्हाट इज दोस्ती वाला फंक्शन, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, ये आपको बताना है। अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज यूज टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लास। हम लोग जब ये वैसा तरह का फंक्शन होता है जब हम लोग इसका यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए डिफरेंट क्लास में प्राइवेट डाटा मेंबर्स को। चलिए, अब यहाँ पर व्हाट इज C++ को पढ़ लेना है, बस ये अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए, C++ क्रिएटेड बाय बजारने स्टोस्ट्रप ऑफ AT&T बेल्स लैब्स। ये एक लैब होता है, ठीक है, लैब जैसे बहुत बड़ा एक लैब नहीं था, रिसर्च लैब, उसको यहाँ पे एक नाम है कि AT&T बेल लैब्स एज ए एक्सटेंशन ऑफ C and C++ लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्टिव oriented computer language used in the development of enterprise and commercial applications। Microsoft Visual C++ become the primary। ये सब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसमें। तो इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका इसका डेफिनेशन। द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास। जब नया क्लास को ड्राइव करते हैं ओल्ड क्लास के जगह में, जिसको बेस क्लास मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये बस इतना आपको सिंपल याद रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो इतना आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, इतना आपको बस लिख देना और ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं।
चलिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, इसको मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, सेम रहता है अलग क्लास की तुलना में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये बताना है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो चलिए सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट सी इज अ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो चीज यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बस ऑब्जेक्ट की जगह में प्रोसीड्यूर, ये प्रोसीड्यूर करता है। सी इज अ सुपर सेट ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का ये एक सुपर सेट है ना। सी कैंट सपोर्ट इनहेरिटेंस, सी में जो है इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग ये सब सपोर्ट नहीं करता, बट सी प्लस प्लस में जो है सब कुछ सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस भी करेगा, फंक्शन भी करेगा, ओवरलोड फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ऑफ ओवरलोडिंग सब करता है। इतना लिख देना है, नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का पूछ सकता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर, क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर पब्लिक वाइल दैट, देखिए क्लास में जो प्राइवेट रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में जो पब्लिक रहता है, जितना भी मेंबर रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर्स डजंट प्रोवाइड समथिंग लाइक डाटा हाइडिंग, ठीक है, वो डाटा हाइडिंग जैसा कुछ भी जो है प्रोवाइड वो नहीं करता है, विच इज प्रोवाइड बाय द क्लास, लेकिन जो है क्लास के द्वारा वो प्रोवाइड करा जाता है स्ट्रक्चर की तुलना में। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कंटेंट्स ओनली डाटा वाइल क्लास बाइंड बोथ डाटा एंड मेंबर फंक्शन। स्ट्रक्चर में बस खाली डाटा का ही हम लोग बात कर सकते हैं, डाटा को ही वहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, बट यहाँ पर बात जब क्लास के आती है तो वहाँ पर डाटा का भी होता है और मेंबर्स का भी होता है, इतना ग्रुप में रहता है मेंबर्स। डायनामिक बाइंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया सी प्लस प्लस में डिफरेंस, बट अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा नंबर का पूछ दिया, मान लीजिए 5 मार्क्स का पूछ दिया, तब ऐसे बनाना है आपको। सी इज़ अ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट सी प्लस प्लस इज अ पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट फॉलोज ए टॉप डाउन अप्रोच, इट फॉलोज ए बॉटम अप अप्रोच। C doesn't support function operator overloading, C++ supports function well as function overloading. C language doesn't support virtual and friend function, C++ supports both virtual and friend function. C language has 32 कीवर्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है C++ में कितना कीवर्ड रहता है, तो 52 और C में 32, इसको पढ़ लेना, ये आपका ई में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए और ज़्यादा तो कुछ तो है नहीं, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन C++। तो क्लासेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिंपली एक ये बनाना है, चार्ट बनाना है एक तरह से, ठीक है, चला देना है, रन कर देना है। एक क्लास इज लाइक अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक ब्लू प्रिंट एक तरह से बोल सकते हैं। इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। देखिए हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, पढ़ लेना है इसका, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का, ये पढ़ लेना है, ये मैं बताऊंगा अभी रात में, बट वेट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। विच डाटा मेंबर से मेंबर फंक्शंस आर डिफाइंड द कीवर्ड, देखिए इस प्रकार से कीवर्ड को हम लोग डिफाइन ये करते हैं, इसको बनाते हैं कीवर्ड। यहाँ पर देखिए कीवर्ड किस प्रकार से बनता है, क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, फिर यहाँ पे लगेगा डाटा मेंबर्स, है ना, फिर मेंबर फंक्शंस ब्रैकेट बंद, और ये फिर ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर में बस बताना कितना टाइप का रहता है, ये 3 टाइप का, ये पढ़ लेना है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये अगर आपका पूछ दिया 3 टाइप में, आपका ऑब्जेक्टिव में तो बना लिख लेना है, ठीक है, 3-4 ऑप्शन रहेगा, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड रहता है एक्सेस मॉडिफायर का टाइप, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है ना कि डिफरेंस बिटवीन इक्वल, 2 गो इक्वल और एगो इक्वल, जिसको हम लोग एगो इक्वल क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, और 2 गो इक्वल क्या बोलते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप लोग पढ़ लेना है, ऑपरेटर में ही सब आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर तो पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग अगर बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। द इक्वल ऑफ टू ऑपरेटर, टू गो इक्वल टू द चेक्स वेदर 2 वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। 2 गो जो जब बराबर रहेगा तब ये चेक करता है कि 2 गो वैल्यू जो है वो बराबर है कि नहीं, 8 और 8 बराबर है कि नहीं, 10 और 10 बराबर है कि नहीं, तब 2 का यूज करते हैं। अब इफ देखिए जब इक्वल और नॉट, इफ इक्वल देन इट्स ट्रू, अगर ये इक्वल रहेगा तो ये ट्रू कहलाएगा, लेकिन अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। लेकिन वो जब गलत हो जाता है तो वो जो है रिटर्न फॉल्स दे देगा। मान लीजिए 8 इक्वल 10, ये ट्रू है नहीं फॉल्स है, तो ये रिटर्न जो है फॉल्स देगा। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर एगो इक्वल अलॉट्स द वैल्यू ऑफ द राइट साइड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स, ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड्स का जो राइट में वैल्यू देता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल, ठीक है। चलिए ये बहुत ही, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछता है, डू वाइल एंड वाइल लूप में डिफरेंस, डू वाइल एंड वाइल लूप,
ठीक है। तो देखिए वाइल लूप क्या होता है, द वाइल लूप वेरीफाइज द कंडीशन, इफ इट्स ट्रू देन इट्स इरिटेट्स द लूप टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। देखिए वाइल लूप में क्या होता है, ये बस वेरीफाई करता है कंडीशन को, अगर ये ट्रू रहता है तो ये मतलब ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक ये फॉल्स ना हो जाता है। और यहाँ डू वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट इरिटेट्स द लूप बॉडी ऑन्स, पहले लूप बॉडी का बार चेक होता है, देन इट चेक्स फॉर द कंडीशन, उसके बाद वो चेक करता है लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट में, बट ये प्रोसेस चालू करता है पहले ही। ठीक है, चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं, ये इसको सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, डू वाइल का पूछ सकता है, ये वाइल का, तो ये वाइल का देखिए वाइल लूप का सिंटैक्स ये हो गया, सिंटैक्स वाइल कंडीशन उसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब सिंटैक्स में डू आगे लगा देना है, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट और वाइल फिर कंडीशन, फिर दे देना है ब्रैकेट बंद। If the condition is false in while loop, then not a single statement will execute inside the loop. If the condition do while loop is false, then the body will be executes once. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये बताता तुरंत, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स का। ठीक है, चलिए यहाँ बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेंड्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ओवरलोड कभी नहीं हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मार्क और 2 डॉट। ठीक है, अब और कुछ इंपॉर्टेंस में है नहीं। चलिए प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स पूछ सकता है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। इन प्रीफिक्स प्लस प्लस आई, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। फर्स्ट इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू, इंक्रीमेंट यानी कि आगे है ना, इंक्रीज एक तरह से बढ़ाता है, वैल्यू को बढ़ाएगा। एंड देन इट्स असाइन द वैल्यू टू द एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स में आई प्लस प्लस इट असाइन द वैल्यू टू द एक्सप्रेशन, देन इट्स इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू, उसके बाद ये बढ़ाता है वैल्यू को। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। 4 टाइप का डाटा टाइप ये है, ये 4 टाइप का डाटा टाइप यहाँ पर C++ में अगर पूछ देगा तो ये है परमिटिव डेराइव्ड, इन्यूमरेशन, यूजर डिफाइंड, स्ट्रक्चर, क्लास एटसेट्रा, ये सब उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यूजर डिफाइन का, तो यूजर डिफाइन ये पढ़ लेना आपको। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। और ये सब आपका क्या हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, 4 इंट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुल एटसेट्रा। तो क्लास स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले आपको बता दिया इसका डिफरेंस। अब देखिए क्लास स्ट्रक्चर में नहीं बताया, ठीक है, हाँ बता दिया था, ठीक है बता दिया था, सही है। चलो तो अब जो इस प्रकार से जो कंप्लीट हो चुका है आपका ये जो आपका सब्जेक्टिव है, वो बहुत जल्द मैं अगला वीडियो लाऊंगा। फटाफट बताइए कब तक लाना है, और आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, प्यारा सा इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में। बाय एंड टेक केयर, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।